वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पास होने के बाद बीजेपी लोगों के बीच जाकर इस संशोधन में हुए सकारात्मक बदलाव को समझाने का प्रयास कर रही है और इसी को लेकर प्रख्यात लेखिका और साथ ही समाज सेवी डॉक्टर शालिनी अली से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी सुनिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद जहां मुस्लिम लोग लगातार जो हैं वो लोगों के बीच जाकर के उन्हें समझा रहे हैं कि किस प्रकार से संशोधन हुआ है, वही इसी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रख्यात लेखिका और समाज सेवी डॉक्टर शालिनी अली। आइए बात करते हैं। मैम, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि बिंदुवार आप समझा दें कि पहले वक्फ बोर्ड में क्या था और नया संशोधन है, इसमें क्या नया अमेंडमेंट हुआ, इसके विषय में बिंदुवार समझाएं। देखिए, वक्फ संशोधन कानून में 14 ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो कि लेकर आए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो है ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। देखिए, आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, वामसी के पोर्टल में भी हमने देखा है, लाखों एकड़ की जमीनों के बारे में बात हो रही है। वो एकड़ जमीनें जो है जियो टैगिंग के द्वारा होनी चाहिए। उन जमीनों के ऊपर क्या कार्य हो रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो जमीनों पे वही कार्य हो रहे हैं जो इसके बारे में उनकी विख्यात तरीके से वक्फ डीड्स बनी हुई है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं और वो इनकम कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रही है। तो सरकार ने तो पहले यही कहा है कि हाँ जी, ऑडिट सिस्टम होना चाहिए। और मैं जेपीसी में खुद गई थी एज ए स्टेक होल्डर। शायद मैं भारत में इकलौती वो महिला ग्रुप थी जो अपने साथ अपनी बहनों को लेकर गई थी और 3-3.5 घंटे का हमने एक जेपीसी के साथ में डिस्कशन रखा, जहां हमने खुद ये मांग करी कि हमें ही नहीं पता कि वाकई वक्फ में कितनी जमीनें हैं, क्या काम हो रहा है। अब समय आ गया है, हमें जानना है कि क्या काम होना था, क्या काम हुआ है, क्या काम होना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि सरकार कह रही है वक्फ औलाद के तहत जो भी वारिस है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और ये बात शरीयत के हिसाब से भी है। शरीयत में भी लिखा गया है कि बेटियों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, बेटों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। और उसके बाद इंसान जो अपनी जमीन वक्फ कर रहा है, जायदाद वक्फ कर रहा है, उस जायदाद और वक्फ के हिसाब से आप करिएगा। क्योंकि पहले हमने देखा हुआ है बहुत से ऐसी बेटियां हैं जिन्हें वक्फ में हिस्सा ही, जिन्हें अपना हिस्सा नहीं मिला और उनकी जमीन जायदाद वक्फ हो गई। वो बात गलत है। तो इसमें मुझे कहीं कोई खामी नजर नहीं आई। मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ कि वक्फ औलाद के तहत में ये होना चाहिए कि सब अपने वारिसों को जो वसीयत के हिसाब से है आप उसके हिसाब से चलिएगा, और जो वसीयत आप करना चाहते हैं उसको आप वसीयत करिएगा। ऐसा क्या लग रहा है कि आखिर विरोध जो हो रहा है, किस बिंदु को लेकर के विरोध हो रहा है लोगों के बीच, और कांग्रेस भी लगातार विरोध कर रही है, आखिर क्या बिंदु है? देखिए, एक जो बिंदु है वो है कि दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो। मैं तो बड़ी ओपनली बात कर रही हूँ, आपको हैरानी भी होगी, कॉन्ट्रोवर्शियल बात है जिसको मैं कह रही हूँ कि दो नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों होने चाहिए। वक्फ बोर्ड में पहले नहीं थे। अब की बात अगर आपको मैं संक्षेप में समझा दूं तो वक्फ बोर्ड के तहत बहुत से ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो कि लीज आउट करी जाती है, रेंट आउट भी करी जाती है। उसमें बहुत से लोग हैं, 65% लोग हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं। नॉन मुस्लिम्स उन वक्फ की प्रॉपर्टीज को लीज कर रहे हैं, रेंट का पैसा दे रहे हैं, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो जा तो रहा है ना, वक्फ बोर्ड में ही जा रहा है। तो क्यों हम नॉन मुस्लिम्स को रेंट आउट करने के लिए तैयार हैं बट उनको हम मेंबर बनाने के लिए तैयार नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड में धर्म का कहाँ काम आता है? धर्म का काम आ रहा है कि ये वक्फ है, आप वक्फ कर रहे हैं, वो एक्टिविटी धार्मिक है, पर उस एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है वो, उस पे तो आप धर्म मत लेकर आइए। क्योंकि आप लीज आउट भी कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स को कर रहे हैं, तो कभी उनको भी ये लगे कि हाँ जी, जब हम इसका हिस्सा बन रहे हैं तो दो नॉन मेंबर्स को आप लेकर आ जाइए। दूसरा, जैसे कि आप तो वो बात कर रहे हैं कि आप कोर्ट में गए हैं तो आपने जज को भी कह दिया कि जी मुझे तो मुस्लिम जज ही चाहिए या मुझे तो क्रिश्चियन जज ही चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, एडमिनिस्ट्रेशन में तो आपकी काबिलियत को देखकर रखा जाता है। तो एक बिंदु ये है जिसके ऊपर वो विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है सेक्युलरिज्म के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, अगर दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स आ भी जाते तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वरना वो लोग इसको खामी बना रहे हैं जो, जिनके लिए मैं कह सकती हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका। एक प्रश्न है, लगातार आप एक बात बोल रहे थे कि वक्फ की जो जमीन होती है वो अल्लाह की जमीन होती है, तो कहाँ आपको लगा कि अल्लाह की जमीन का दुरुपयोग किस प्रकार से किया गया? अब देखिएगा, बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो अल्लाह के नाम की तो है, वो वक्फ हुई भी है और उनके ऊपर मॉल बने हैं। बहुत सी ऐसी जमीनें हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हैदराबाद में, जहाँ होटल बन गए हैं, बंगलो बन गए हैं, दुकानें बन गए हैं।
वो उसका पैसा कहाँ जा रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। वहां तो कहीं मदरसा बनना था, कहीं पे कब्रिस्तान बनना था, कहीं पे कुछ लिखा नहीं गया था। आपने उस हिसाब से अपने हिसाब से काम कर लिया है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा, वक्त की इतनी जमीनें हैं, इतनी जमीनें हैं, इतना काम हो चुका है, अभी बाकी है, तो फिर आज भी क्यों राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है, राजस्थान वक्फ बोर्ड को अपने एम्प्लॉइज के लिए? कहाँ, क्यों, किस लिए? आप बता दीजिए ना। मैं अगर घर में जा रही हूँ और मैं 500 रुपए भी ले रही हूँ और खर्च कर रही हूँ, मैं वो लिखती तो हूँ ना। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जवाब तो दूंगी ना, ब्यौरा तो दूंगी ना, पर्ची तो दिखाऊंगी ना। तो क्यों ये सिस्टम नहीं हो पा रहा है? और ये सिस्टम मांगने में क्या गड़बड़ है, क्या गलती है? आपके उत्तराखंड में है, बहुत से लोग हैं, अन्य राजनीतिक दल के हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीनों के ऊपर रिजॉर्ट बना रखा है। फिर कैसे बना रहे हैं आप रिजॉर्ट? कहाँ जा रहा है वो पैसा? किसके जेब में जा रहा है वो पैसा? और आज अगर हम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने भी बहुत से लोगों के जमीनों पे कब्जा कर रखा है, और वक्फ बोर्ड के ऊपर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, खत्म करिए ना ये सारा सिस्टम। आज का मुसलमान सिर्फ ये नहीं चाहता है कि हाँ जी मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आज का मुसलमान चाहता है मुझे तालीम भी चाहिए, मुझे तरक्की भी चाहिए, तहजीब भी चाहिए, तवज्जो भी चाहिए। मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, कांग्रेस ने हमेशा से वोट बैंक पॉलिसी के तहत मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। डिवाइड एंड रूल की तो हमेशा से बात हुई है ना, कांग्रेस ने ही करी थी ना। इस देश का विभाजन भी किसके तहत हुआ था? आज अगर बंटवारा हुआ, आज अगर विभाजन हुआ, आज अगर मुसलमान वहीं का वहीं पीछे का पीछा रहा, आज अगर मुसलमानों की ये दुर्दशा हो रही है, और आज अगर कोई सख्त कदम उठाया जा रहा है, तो फिर क्या गलत है? तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे डॉक्टर शालिनी अनिक। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है, इस संशोधन के तहत मुसलमानों के हितों की रक्षा की जा रही है, और वक्फ की जमीन जो होती है वो अल्लाह की जमीन होती है, इसका दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।